नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे इस डिजिटल स्टूडियो में एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। आज आप जिस खबर के साथ जुड़ने वाले हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा विषय है जो हर उस घर की आर्थिक रीढ़ से जुड़ा हुआ है जहां ईपीएस पेंशन परिवार की रसोई का आधार है। हमारे वे आदरणीय बुजुर्ग जिन्होंने देश की उन्नति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने पसीने की कमाई से इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। आज हम उन्हीं की आवाज, उनकी उम्मीदों और उनके अधिकारों की बात करने जा रहे हैं। यदि आप उन करोड़ों परिवारों में से एक हैं जहां हर महीने की शुरुआत इसी उम्मीद से होती है कि पेंशन का पैसा समय पर आएगा, तो यह चर्चा आपके लिए ही है। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पूरे विश्लेषण को बहुत धैर्य से और आखिरी सांस तक देखें, क्योंकि आज हम आपके अधिकारों की उस नींव को खंगालेंगे जिस पर आपका भविष्य और आपकी आर्थिक गरिमा टिकी हुई है। और हाँ, इस बहुमूल्य जानकारी को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने हर उस साथी तक पहुंचाएं जो इस संघर्ष का हिस्सा है, क्योंकि यह केवल एक सूचना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई का एक अहम दस्तावेज है। दोस्तों, यह सवाल पिछले कई दशकों से देश के कोने कोने में बसे लाखों पेंशनरों की जुबान पर है। जब चारों ओर महंगाई की मार है, जब बाजार में दाल, तेल, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, जब दवाइयों का खर्चा और डॉक्टर की फीस ने बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है, तो आखिर वो पेंशन राशि इतनी मामूली क्यों है कि उससे 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवा का इंतजाम भी दुब हो जाता है। एक समय था और आज भी स्थिति यह है कि न्यूनतम पेंशन की राशि महज 10 लाख के आसपास सिमट कर रह गई थी। यहाँ तक कि आज भी ऐसे हजारों पेंशनर हैं जिन्हें 1 लाख से लेकर 1000 के बीच ही पेंशन मिल रही है। जरा सोचिए, जब आप इस राशि की तुलना आज के जमाने की बढ़ती कीमतों से करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह राशि किसी भी परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाफी है। ये कोई बड़ी रकम नहीं बल्कि एक औपचारिकता भर रह गई है। इसी उधेड़पूर्ण, इसी संघर्ष और इसी बेचैनी के बीच जैसे ही हमने सन 1900 अपने शक्ति नहीं बल्कि साल 2000 शक्ति पेंशनरों के बीच नई उम्मीदों और ऐतिहासिक बदलावों की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में सबसे तेज चर्चा जो पेंशनरों के हर ग्रुप, हर मोहल्ले और हर संगठन में देखने को मिली, वह है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,700 प्रतिमाह करने और उसके साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस जोड़े जाने का प्रस्ताव। इस खबर ने मानो पूरे देश में बस एक पेंशनर समुदाय में एक नई जान फूंक दी है। कल्पना कीजिए, वह बुजुर्ग जो आज तक 10 लाख या सब 25 लाख में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था, अगर उसे अचानक सब बच्चा सो की गारंटी शुदा पेंशन मिलने लगे और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी मिले, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यह महज शख्स का इजाफा नहीं होगा बल्कि यह उस बुजुर्ग के चेहरे पर आत्मसम्मान की वापसी होगी। यह वह राहत भरी सांस होगी जो अब दवा की दुकान पर कीमत सुनकर पीछे नहीं हटेगी बल्कि आत्मविश्वास के साथ दवा खरीद सकेगी। यह वह सुरक्षा कवच होगा जो हमारे माता पिता को अपनी छोटी मोटी जरूरतों, अपनी पसंद की चीजों और अपने इलाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाएगा। अब इस पूरे प्रस्ताव में महंगाई भत्ते की बात सबसे अहम है, क्योंकि महंगाई आज के समय में कोई स्थिर चीज नहीं है। यह एक ऐसा उतार चढ़ाव है जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। कभी सब्जियों के दाम आसमान पर होते हैं, तो कभी गैस सिलेंडर की कीमत अचानक बढ़ जाती है, कभी बिजली का बिल सिर चढ़कर बोलता है, तो कभी बस या ऑटो के किराए में इजाफा हो जाता है। ऐसे अस्थिर माहौल में अगर पेंशन की राशि एक स्थिर संख्या पर टिकी रहेगी तो कुछ ही सालों में उसकी असली कीमत घटकर आधी रह जाएगी। जो आज 60-1500 में पेट भर सकता है, वही राशि 5 साल बाद शायद सिर्फ दवा के काम आए। इसलिए पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने का सीधा मतलब है कि पेंशनर को समय समय पर बढ़ती कीमतों के हिसाब से राहत दी जाती रहेगी। उसकी पेंशन की क्रय शक्ति खरीदने की ताकत बनी रहेगी। यह मांग सिर्फ आज की नहीं है बल्कि दशकों से पेंशनर संगठन इसी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी इस बुनियादी जरूरत को समझे और एक ऐसी व्यवस्था लागू करे जिससे पेंशन की असली कीमत समय के साथ खत्म ना हो। आप उस दर्दनाक स्थिति पर गौर कीजिए जब किसी बुजुर्ग को महीने भर का गुजारा करने के लिए महज 1000 मिलते थे,
क्या आज के दौर में 1000 में पूरे महीने का राशन खरीदा जा सकता है? क्या उस रात 1000 में से दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, बिजली और पानी के बिल जैसी दूसरी जरूरतें पूरी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। ऐसे में उस पेंशन का क्या महत्व रह जाता है? यही वह कड़वा सच है जिसने पेंशनर संगठनों को लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनका तर्क हमेशा साफ और स्पष्ट रहा है कि न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की लागत के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। इसी लंबे संघर्ष की कड़ी में सिट्टी बादशाह का आंकड़ा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर यह फैसला पूरी तरह से लागू होता है और इसका लाभ देश के करीब 70 से 80 लाख पेंशनरों को मिलता है, तो यह सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यह महज एक वित्तीय मदद नहीं होगी, बल्कि एक सशक्त संदेश होगा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर वरिष्ठ नागरिक का सम्मान और उनका जीवन स्तर सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इस पूरी चर्चा के बीच एक और अहम पहलू सामने आया है और वह है डिजिटल भुगतान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। सरकार अब पेंशन के भुगतान को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दे रही है। इसका सीधा और व्यावहारिक मतलब यह है कि पेंशनरों को अब महीने दर महीने सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही उन्हें लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने की मजबूरी झेलनी पड़ेगी। अब हर महीने की एक निश्चित तारीख पर पेंशन की पूरी राशि सीधे और सुरक्षित तरीके से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी और इसकी सूचना आपको एसएमएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से तुरंत मिल जाएगी। यह डिजिटल प्रणाली न सिर्फ भुगतान में देरी की संभावना को खत्म करेगी, बल्कि बिचौलियों की पूरी श्रृंखला को समाप्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। अब कोई बीच में हेराफेरी नहीं कर सकेगा, कोई कटौती नहीं कर सकेगा और ना ही कोई आपकी पेंशन को रोक सकेगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो पेंशनरों को सीधे सशक्त बनाती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जोरदार, सबसे त्वकांक्षी और सबसे चर्चित विषय सामने आ रहा है, वह है न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह चर्चा जोरों पर है कि जो पेंशनर वर्तमान में केवल लाख अरब प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाकर 100 प्रति माह करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकारी मंत्रणा के चरणों में है, लेकिन अगर यह सच में लागू हो जाता है तो यह पेंशन व्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग होगी। 10 लाख से सीधे 10 लाख तक की यह छलांग किसी भी पेंशनर के जीवन की दिशा और दशा को मौलिक रूप से बदल सकती है। यह सिर्फ 19 लाख का इजाफा नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया प्रतीक होगा। यह एक ऐसा बदलाव होगा जो पेंशनरों को समाज में एक नई ऊंचाई देगा, उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हक देगा। हालांकि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेना किसी खेल से कम नहीं है। लाखों पेंशनरों को इतनी बड़ी वृद्धि देना सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर भारी दबाव डालेगा। इसके लिए गहन वित्तीय अनुशासन, बेहतर बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रह और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता जैसे अनेक कारकों को बारीकी से तोला और परखा जा रहा है। इसलिए यह संभावना है कि अगर यह ऐतिहासिक फैसला लागू होता भी है तो उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। यानी पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर, मसलन 57,000 होदा या उससे कुछ अधिक किया जाए और फिर धीरे धीरे आगे की लक्षित राशि 10 या उससे भी अधिक तक पहुंचाया जाए। इस तरह की रणनीति से पेंशनरों को तो राहत मिलती ही रहेगी, साथ ही सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव भी संतुलित और प्रबंधनीय बना रहेगा। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर पेंशनर को हमेशा याद रखनी चाहिए, वह यह है कि किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि केवल सरकारी गजट या संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से ही होती है। इसलिए भविष्य में होने वाली किसी भी पेंशन वृद्धि या नियम में बदलाव के लिए पेंशनरों को चाहिए कि वे केवल प्रमाणित और सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। कई बार अधूरी, भ्रामक या पूरी तरह से झूठी खबरें वायरल हो जाती है, जिससे पेंशनरों के मन में असमंजस, भ्रम और अनावश्यक चिंता की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे और किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास ना करे जब तक कि वह आधिकारिक माध्यम से ना आई हो। किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या यूट्यूब वीडियो को सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। अब एक और बहुत ही व्यवहारिक पहलू पर ध्यान देना जरूरी है।
यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है या महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, तो अधिकतर मामलों में वर्तमान पेंशनरों को अलग से आवेदन करने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया स्वचालित होगी। लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक खाता ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड से सही तरीके से जुड़े हुए हो और लिंक्ड हो। आपका केवाईसी नो योर कस्टमर पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए ताकि भुगतान के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी अड़चन या देरी का सामना ना करना पड़े। समय समय पर अपनी पेंशन भुगतान की स्थिति की ऑनलाइन जांच करते रहे और किसी भी प्रकार की विसंगति, कमी या गड़बड़ी दिखने पर तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ आंकड़ों, गणित और बजट का नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों के जीवन के संघर्ष, उनकी आजीवन मेहनत और उनकी टूटती बिखरती उम्मीदों का सवाल है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में लगा दी, जिन्होंने कारखानों की मशीनों को अपने हाथों से चलाया, जिन्होंने निर्माण स्थलों पर धूप और बारिश में पसीना बहाया, जिन्होंने दफ्तरों में दिन रात काम करके देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दिया। अब जब वे जीवन के इस संध्या काल में हैं, जब उनके कदमों में वह ताकत नहीं रही, तो उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेफिक्र जीवन की उम्मीद है। पेंशन उनके लिए कोई एहसान या सरकारी उपकार नहीं है। बाप के शाम किया कारकास एक्सीपुर से यही है, बल्कि यह उनका कानूनी, संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। यह उस समाज का दायित्व है जिसने उनके अथक योगदान से तरक्की की है। जैसे जैसे हम सन 2026 की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, उम्मीद की किरणें और तेज होती जा रही है। यदि 50% और महंगाई भत्ते की व्यवस्था लागू होती